हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अब आज मेरे काम की शुरुआत आज यहाँ से होती है। वैसे तो मैं अपना सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ, नहाना धोना मेरा सारे काम सफाई वगैरह सब हो चुके हैं। अभी कपड़े रह गए हैं जो मुझे तह करने हैं, क्योंकि कल मैंने शाम को मशीन लगाई थी। वैसे तो सूख जाते हैं कपड़े, इस समय तो गर्मियाँ हो रही हैं तो बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, लेकिन मैं ना धूप में ज़रूर कपड़ों को अपने डालती हूँ, इसलिए चाहे 5 मिनट ही डालना, लेकिन मैं डालती ज़रूर। सॉरी गाइस, मेरे पास ना इस समय फ़ोन रखने के लिए कोई वो नहीं है, तो इसलिए इस समय वीडियो मेरा ना बेटा बना रहा है, इसलिए वो बार बार हिला देता है या कहीं हाथ सामने ले आता है। छोटा है ना अभी, तो कुछ इतना जानता नहीं है, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक स्टैंड ले लूँ मोबाइल के लिए, तो अभी नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन जल्द ही मैं एक स्टैंड ले लूँगी अपने मोबाइल के लिए। तो अब मैं सारे कपड़ों को अपने तह लगा रही हूँ ताकि कि सारे कपड़े सिमट जाएं, क्योंकि कपड़ों का जो खलारा होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है। कपड़े अगर आपके सिमट गए ना, मुझे लगता है तो समझ लो आधा काम निकल जाता है, आधा काम अपना मतलब घर भी साफ सा लगने लग जाता है अगर कपड़े आपके समेटे गए। और जब तक कपड़े नहीं समेटे जाते हैं तब तक तो ऐसा लगता है जैसे अभी सारा काम रह रहा है। तो इसलिए अब कपड़ों को जल्दी से तय करना है, उसके बाद में मैं दूसरा काम करूँगी। मेरी मशीन भी अभी इस पे कवर चढ़ाना है अभी। वैसे तो मैंने ये मशीन अपनी नई ली है, अभी जनवरी में ही ली थी मैंने, क्योंकि उस समय जनवरी में जो था कि धूप नहीं निकल रही थी। इस बार सर्दियों में जनवरी में बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, जिसकी वजह से कपड़े नहीं सूखते थे। पहली बात तो मैं धुल नहीं पाती थी क्योंकि मैं बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था। तो और उसके बाद धूप नहीं निकलती थी, तो अगर मैं बाई चांस धो भी लेती थी तो सूखते नहीं थे। फिर इसलिए जनवरी में ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था, तो मुझे ये अपने जन्मदिन का तोहफ़ा मिला हुआ था मशीन, कि चलो इस बार कम से कम कपड़े धोने की तो आसानी हो जाएगी। तो इसलिए कपड़े अब मेरे बहुत आसानी से धुल जाते हैं, तो मैंने अभी नई ली थी। अब कपड़े जल्दी से तय हो जाए तो बस कपड़े का काम ख़त्म हो जाता है, तो समझ लीजिए कि सारा ही काम ख़त्म हो जाता है। तो कपड़े सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं। कपड़े ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा तो मेरे तय हो चुके हैं, बस थोड़े से ही रह गए हैं। और गाइस, बस इस समय गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप निकलती है बाहर। इतनी गर्मी है कि अगर थोड़ी देर के लिए भी लाइट चली जाती है तो बहुत गर्मी लगने लग जाती है। लेकिन फ़िलहाल मेरा कमरा जहाँ पे है ये थोड़ा ठंडा रहता है, क्योंकि इसके ऊपर भी बना हुआ है। वैसे तो हम रेंट पे रहते हैं, तो ऊपर मकान मालिक रहते हैं, नीचे हम रहते हैं। ये कमरा काफ़ी हद तक जो है ना, 2 कमरे हमारे पास, तो ये कमरे काफ़ी हद तक जो है ठंडे हैं, तो गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं होती है। रात में ही हम कूलर चलाते हैं, दिन में नहीं चलाते। दिन में तो पंखे से ही काम चल जाता है, और इसलिए नहीं तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी, दिन में बाहर निकलने का मन भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी कोई काम होते हैं तो निकलना पड़ता है। अब जैसे कपड़े हैं, कपड़े मैं धूप में ज़रूर डालती हूँ। मुझे होता है कि जो कपड़े हैं ना वो एक बार इनको धूप लगनी ज़रूरी है, चाहे गर्मी हो या हो सर्दी, लेकिन मैं कपड़ों को धूप में थोड़ी देर के लिए ज़रूर डालती हूँ कि कपड़े ताकि गर्म हो जाए। मुझे ना जैसे कपड़े गर्म हो जाते हैं तो अच्छा लगता है, ऐसा लगेगा कि कपड़े अब सूख गए। नीचे डालो सूख जाते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाती जैसे कि सूखा सूखा सा बिल्कुल गरम गरम से खंखर हो रहा है। तो अब आप ये देखिए कि मेरा कपड़ों का काम तो ख़त्म हो गया। अब बारी आती है फ्रिज की। फ्रिज वैसे तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हफ़्ता हो गया है फ्रिज साफ़ किए हुए, तो मैंने सोचा चलो इसको एक बार और अब साफ़ कर लेते हैं। क्योंकि अगर जल्दी जल्दी हम फ्रिज को साफ़ करते रहते हैं तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस एक गिल्ला कपड़ा ले करके और फ्रिज को हम क्लीन कर सकते हैं। तो इसलिए ये देखिए मैंने फ्रिज का सारा सामान निकाल दिया है, और अब जो है मैं एक कपड़ा ले रही हूँ और फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। ये मेरा छोटा वाला बेटा ना, ये जब भी वीडियो बनाने लगो तो बीच में ज़रूर आता है। इसका काम यही है, जब वीडियो बन रही हो तो ये बीच में घूमता ही रहता है, चाहे इसको कितना भी हम मना करें, चाहे कितना भी रोकें, इसने सामने आना ही आना है। तो ये अब ये मैंने सफाई इसकी शुरू कर दी है, और जो है कि काफ़ी
गंदा नहीं है वैसे भी, तो इसलिए ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगेगा। ये धीरे 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 ही हल्का सा कपड़ा मारते ही ये सब पूरा साफ़ हो जाएगा फ्रिज, क्योंकि मैं फ्रिज को हफ्ते 10 दिन में साफ़ करती रहती हूँ। इस समय गर्मियाँ हैं तो फ्रिज ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए ज़रूर इसको मैं हफ्ते 10 दिन में कपड़ा इस पर ज़रूर मारती हूँ। क्योंकि साथ के साथ अब हम कोई सामान जैसे रखते हैं, कुछ कई बार हो जाता है कि किसी चीज़ में आटा लगा हुआ या कुछ भी, बार बार सामान रखने और निकालने में वैसे भी सेल्फ जो है ना वो गंदी हो जाती है। इसलिए मैं इसमें ज़रूर कपड़ा मारती रहती हूँ कि हफ्ते 10 दिन में कि ये फटाफट साफ़ हो जाए। तो इसलिए मैं अब जल्दी से साफ़ कर रही हूँ इसको। और ये जल्दी, और एक चीज़ और, गर्मियों में ना खरबूजे बहुत आते हैं, तो अगर आप फ्रिज में खरबूजे रखते हैं ना तो उससे ना स्मेल हो जाती है कि पानी से भी स्मेल आने लगती है खरबूजे की, तो और उससे दूध से भी आने लग जाती है खरबूजे की स्मेल। और फ्रिज से काफ़ी टाइम तक खरबूजे की स्मेल नहीं जाती है। तो इसलिए मैं तो भाई, अगर मुझे खरबूजा ठंडा करना होता है मैं काट के और उसको डब्बे में बंद करके तब फ्रिज में रखती हूँ, ताकि वो ठंडा भी हो जाए और फ्रिज में स्मेल भी ना हो। आप बताइएगा कि आप लोग अपने फ्रिज में अगर खरबूजा रखना हो तो कैसे रखते हैं? क्योंकि मुझे तो और नहीं पता, मैं तो ऐसे ही रखती हूँ। मुझे जब भी फ्रिज में खरबूजा रखना होता है तो मैं उसको काट करके और उसको फिर डब्बे में डाल करके तब रखती हूँ, और उससे पहले मैं फ्रिज में खरबूजा नहीं रखती, नहीं तो सारी स्मेल हो जाती है और वो स्मेल फिर ना हो। अब ये फ्रिज मेरा साफ़ हो गया है और इसमें अब मैं जितना भी सामान है वो सामान अपना सारा इसमें लगा दूँगी। ये फ्रिज बिल्कुल मेरा अच्छे से साफ़ हो चुका है। बस ये इसका डोर रहता है, डोर पे भी ज़्यादा कि नहीं की था, बस हल्का सा ही ये था कि इसकी सेल्फें निकाल करके और ये बस अच्छे से क्लीन हो जाए। तो डोर पे ज़्यादा कोई सामान नहीं था, बस थोड़ा ही सही था, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। वैसे ज़्यादा टाइम तक मैं नहीं, आपको पहले बताया, मैं नहीं ज़्यादा दिनों तक इसको छोड़ती हूँ, जल्दी जल्दी साफ़ करती रहती हूँ, ताकि ज़्यादा टाइम तक मुझे फ्रिज बंद करके इसको जो है साफ़ नहीं करना पड़ता है। नहीं तो फिर उतना ही फिर कूल होने में इसको टाइम लगता है, तो फ़ायदा कुछ नहीं होता है। वैसे मेरा मानना ये है, आप लोगों का क्या मानना है ये मुझे नहीं पता, मुझे ज़रूर। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा फ्रिज बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो गया। मैंने सारा सामान इसमें जो है ना जोड़ दिया है। आप ये देखिए, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी हो गई और सारा सामान भी बहुत अच्छे से इसमें रखा गया है। तो इस तरह से अगर साफ़ करते रहें तो स्पेस भी रह जाती है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, खाली टाइम में मैं इस तरह से अपने घर के और कामों को करती हूँ और इसी तरीके से मैं सफाई करती हूँ। तो आप लोग ये ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कि ये वीडियो कैसा लगा है, और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।